नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। और हमारी जो वीडियोस दोस्तों चल रही थी हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, इसका लास्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको अलग अलग एग्ज़ाम में आपको देखने को ही मिलेंगे। लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन से। निम्नलिखित विचारधाराएँ जो अलग अलग समय में उभर कर आई, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कौन सा आएगा। सबसे पहले इसमें चर्च हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई थी, फर्स्ट पे आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। और उसके बाद आएगी अलाइनमेंट जो हिस्टोरियोग्राफी थी, ये सेकंड पे लिखी गई थी। और उसके बाद जो आएगा ये आएगा एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, ये थर्ड पे आ जाएगा। स्पार्टन सबसे लास्ट में आए हैं, तो ये 4 यानी इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। डिटेल नहीं कराएंगे दोस्तों क्योंकि डिटेल में टाइम लगता है। यहाँ पे बुक्स आई हुई हैं, इनको इन्हीं से मैच करना है कि कौन सी बुक जो है किस लेखक की है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो आर.सी. दत्त की बुक है दोस्तों, यहाँ पे आर.सी. दत्त की बुक यहाँ बनेगी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पूछी जा चुकी है हमारे नेट के अंदर, सेम ऐसे दे दी गई थी। आर.सी. दत्त की इनमें से कौन सी पुस्तक है या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है किसकी बुक है, ऐसे दे दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट बुक है, ये बार बार रिपीट होती रहती है। आर.जे. मूर की जो रचना है यहाँ पे द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी है। और ए.आर. देसाई की जो है ये है एलीट कन्फ्लिक्ट्स इन द प्लूरल सोसाइटी। और ये ब्रूमफील्ड की बनेगी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बैकग्राउंड से संबंधित आप वर्ड को कोट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड वर्ड याद रख लीजिए ब्रूमफील्ड से। तो इस ऐसे इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई बुक्स होती हैं, तो आपको ऐसे याद रखनी पड़ेंगी। ये देखिए 46 देखिए, यहाँ पे देखिए इनमें भी जो इन्होंने कुछ अलग अलग विचार दिए हैं, तो वो किस किस के क्या है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेम क्वेश्चन M.A. श्रीनिवासन का कई बार आ चुका है, आप पिछले एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। नेट के अंदर M.A. श्रीनिवासन पे 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, ए जो रूसो ने यहाँ पे दिया है, रूसो का यहाँ पे जर्नल विल। और जो मार्क ब्लाक है, इसने सामंतशाही की बात की है। और जो एंजल्स है, ये समाजवाद की बात करता है। एंजल्स जो कार्ल मार्क्स के साथ थे। और श्रीनिवास जो MS ये श्रीनिवास जो है, ये सांस्कृतिकरण से संबंधित है। इन्होंने इनके ऊपर कुछ कहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा बी। तो डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो पॉज करके। डिटेल दोस्तों मैं कराऊंगा तो ये वीडियो जो है 1 से 1.5 घंटे की चली जाएगी। 23 देखिए, आर्कियोलॉजी आर्ट एंड रिलीजन न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन विजयनगर के लेखक कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉलिन डी मॉरिस जो है इसके रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते रहिए आप इन चीज़ों को क्योंकि ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शिवाजी को मध्यकालीन समय के सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा। तो ये जदुनाथ सरकार ने देखा है क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर कार्य किया है, यानी कि शिवाजी के ऊपर उन्होंने कई बुक लिखी हैं। 30 देखिए, किसने मुगल साम्राज्य के पतन का जो है महान ग्रेट फर्म सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो ये J.F. रिचर्ड्स ने ऐसा किया है। ग्रेट फर्म का जो सिद्धांत है यहाँ पर J.F. रिचर्ड्स ने दिया है। ये इन्होंने इनके पतन वगैरह की बात की है कि यहाँ से जो है मुगलों के पतन का जो कारण बना ग्रेट फर्म सिद्धांत। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है। जो जागीरदारी और त्रिपक्षीय संबंध से संबंधित है, जो वो सतीश चंद्रा ने दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 41 देखिए, निम्न इतिहासकारों में से कौन सबाल्टर्न इतिहास लेखन से सहमत नहीं है। इनमें से कौन सा सबाल्टर्न इतिहासकारों से सहमत नहीं है। तो यहाँ पे सबाल्टर्न देख लेते हैं पहले। तो रणजीत गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे जो है ये तीनों सबाल्टर्न में आ जाएंगे। विपिन चंद्र यहाँ पे सहमत नहीं थे इनकी विचारधारा से। तो यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे डिटेल जो दी गई है दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आप पॉज करके भी इसको अच्छे से कर सकते हो। 46 देखिए, किसने मानववादियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो मानववादियों के राजकुमार या पिता जो पेट्रार्क को जानते हैं। यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो रोक के पढ़ सकते हो। 48 देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी जो ये कोटेशन दी गई है, किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखिए, नेपोलियन जो बोनापार्ट है यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट किसको नेपोलियन बोनापार्ट जो कहता है कि स्वतंत्रता तुम्हारे नाम से क्या अपराध किए जाते हैं। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट 1 का 2 से हो जाएगा। और बी का देखिए
रूसो कहता है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह जजीरों से जकड़ा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी बार बार आती रहती है ये वर्ल्ड के क्वेश्चंस के अंदर। और जो क्रोसी है, क्रोसी यहाँ पे संबंधित है समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है, क्रोसी से संबंधित, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिए आप। मैडम रोला से मैं क्रांति का पुत्र हूँ, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 48 का जो है बी बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। और डिटेल करना चाहते हो तो थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ सकते हो पॉज करके। किसने उपयोगितावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये जेरेमी बेंथम, हमने इसको बहुत बार पढ़ा है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो ये मोहम्मद हबीब ने किया है, ना कि इरफान हबीब ने। तो हम पजल हो जाते हैं नाम को देख करके। मोहम्मद हबीब की बात होगी शहरी क्रांति की जब भी बात होगी 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर। तो यहाँ पे आप डिटेल थोड़ा और देख सकते हो इसके क्वेश्चन की। किसने मानववाद का जो है जनक समझा जाता है? तो ये हमने बात की थी अभी, पेट्रार्क को। उसकी रचना यहाँ पे दी गई है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, रूसो ने किया था सामान्य इच्छा के सिद्धांत को। बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन मूल लक्षण थे, किसके थे? तो ये वाणिज्यवाद के लक्षण थे। और फ्रांस के अंदर इसको कोलबर्टवाद भी बोला गया है। यहाँ पे दोस्तों बुक्स आई थी इनको, यहाँ पे दांते डिवाइन कॉमेडी, टॉमस मूर की यूटोपिया, जो इरास्मस की मैकियावली की द प्रिंस, इरास्मस की द प्रोज ऑफ फॉली। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में अनौद्योगिकरण नहीं हुआ? तो यहाँ पे मोरिस डी मोरिस ये बात कर रहा है। 47 देखिए, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? तो ये जाना गया है मानववाद। मानववाद इसको बोलते हैं। पुनर्जागरण में जो ग्रीक और रोमन प्राचीन साहित्य के इतिहास में रुचि का कार्य था उसको मानववाद के नाम से जाना गया है। फ्रांस में कैल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रांस के अंदर इनको ह्यूगिनाट के नाम से जाना जाता था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ये हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता बोलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से, यानी कि इनकी बुक्स आई हुई हैं, इनको मैच करना है कि किसकी कौन सी है। तो आप देखिए आर.पी. त्रिपाठी की जो है ये है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, और ईश्वरी प्रसाद की जो है ये है हिस्ट्री ऑफ कर्नाटकर्स, क्या नाम है ये आप देख लेना। के.एस. लाल की जो है यहाँ पे ट्विलाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आंगा मेहंदी हसन की बनेगी तुगलक डायनेस्टी। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्टी 37 देखिए, किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया था कि तथा कि जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का जो युद्ध है ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही यह स्वतंत्रता का युद्ध था। तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेट में आप 1857 के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। सारी ही बुक्स हर बार आती हैं, एक दो बुक्स पूछी जाती हैं और इस टाइप की कोटेशन हर बार आती है, हर बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किसने क्या कहा है, किसने सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा है, किसने क्या कहा है, यानी कि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ऐसी। किसने कहा है कि वाणिज्य जो है समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का एक सतत संघर्ष है? तो ये कहा है टॉमस हॉब्स ने। यहाँ पर डिटेल आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। व्हाइट वैंस का भार का सिद्धांत था, क्या था ये? साम्राज्यवाद से संबंधित था। तो आप यहाँ इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहास लेखन से संबंधित है? तो यहाँ पर रणजीत गुहा जो है सबाल्टर्न स्टडीज से संबंधित है। दोस्तों अगर मेरे पास टाइम होता और आपके पास भी अगर टाइम होता तो मैं इसको डिटेल से कराता, लेकिन अभी क्या है आपके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा यह है कि टाइम जरूर चेंज हुआ एग्ज़ाम का, लेकिन जल्दी ही होगा। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए दोस्तों। रणजीत गुहा के अतिरिक्त संगीता सिंह है, अलूरी मुरली है, दिनेश चक्रवर्ती हैं, ये सभी सबाल्टर्न में आते हैं। इनके नाम आपको लिखे होने चाहिए, आप अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें, आपको हमेशा आगे आकर के तंग करेंगी ये चीज़ें। अब इनको आप नोट डाउन कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए किसे मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार से उपकृत किया गया है? तो ये किया गया है पेट्रार्क को। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की अवधारणा जो है दादा बंदरोजी ने दी थी।
इनकी पुस्तक थी जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके अंदर उन्होंने इसकी जिक्र किया था। यहाँ पे आई हैं बुक्स, इनको करना है मैच, तो किसकी कौन सी है, तो यहाँ पे आप देखिए तो जो प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया जो है, प्रॉस्पेरस जो ब्रिटिश इंडिया है यहाँ पे ये बनेगी दोस्तों विलियम डिग्वी की। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो बनेगी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे बनेगी जेम्स मिल की। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त की। ओरिजिन ऑफ, पूरा नाम नीचे दिया गया इसका, C.A. बेली की है ये। ओरिजिन ऑफ नेशनैलिटी इन साउथ इंडिया, तो यहाँ पे इसका आंसर बी रहेगा। 45 देखिए, इनको आपस में मैच करना था, तो किससे कौन संबंधित है, तो यहाँ पे आप देखिए एक बार विलियम जोन्स जो है यहाँ पे मैकाले उपयोगितावाद से हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर ए का देखिए एक बार, ए का 3 विलियम जोन्स। अभिविन्यास चार्ल्स ग्रांट जो होगा ईसाई धर्मवाद से संबंधित आपने पढ़ा ही होगा इसको। मैकाले जो होगा ये हो जाएगा सी का 4 थॉमस मुनरो जो हो जाएगा उपयोगितावाद। तो एक बार थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में दोस्तों, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। बी, ए का 2, ए का 3, तो दोस्तों ये सही मैच किया है हमने, थॉमस मुनरो उपयोगितावाद से ही है। मैकाले उदारतावाद से संबंधित है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इनकी डिटेल भी आप जरूर करना, यहाँ पे डिटेल जो दी गई है। शोध एक अध्ययनशील खोज है, तो ये क्या है, ये तथ्य हैं दोस्तों। जो क्या इसमें शोध के अंदर तथ्यों की खोज की जाती है, यानी कि रिसर्च की जाती है, तो डिटेल पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान शोध में मूल्य निर्णय के प्रवेश के विरोध में चिंतित था, तो यहाँ पर जो W हंचिसन जो है ये इसके संबंध में यानी कि चिंतित था। तो यहाँ पे दी गई हैं दोबारा फिर से बुक्स की कौन सी किसकी है, तो यहाँ पे आप देखिए दी एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है ये हमने बहुत बार पढ़ी हुई है और बहुत बार ये बुक आती है दोस्तों, ये अनिल सील की है। नेशनलिज्म एंड कॉलोनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया जो है यहाँ पे ये है जी एलोइसियस, ये क्या नाम है, दी नेशन एंड इट्स रेगमेंट्स जो है ये किसकी है, यहाँ पे ये है दोस्तों राजा नारायण चंद्रावरकर की। और नेशनलिज्म विदाउट द नेशन इन इंडिया ये हो जाएगी यहाँ पे पार्थ चटर्जी की। तो ये 4 की 4 बुक्स दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, जो हमारा अभी एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स है मेरे लिहाज से ये दोस्तों, आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। प्रथम समाजवादी समूह कहाँ बना था, तो ये बना था ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हो। 1864 में जो है पहली वो हुई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी, तो ये थी उपनिवेश। अवलोकन प्रक्रिया में शीघ्र को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सतत और दीर्घस्थायी। यानी कि जो अवलोकन हम करते हैं, जो भी रिसर्च हम करते हैं या देखते हैं चीज़ों को, तो सतत होनी चाहिए यानी कि निरंतर चलनी चाहिए, और दीर्घस्थायी यानी कि लंबे समय तक स्थायी होनी चाहिए वो चीज़। व्यवहार को तर्क संगति के रूप में परिभाषित करने के लिए किसने सावधान किया, तो ये किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। पुनर्जागरणकालीन चित्रों जिसमें लास्ट सपर मोनालिसा जो है किसने बनाई थी, तो लियोनार्डो दा विंची। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और डिटेल आप यहाँ इनकी पढ़ सकते हो। यहाँ पे इनको दोस्तों आपस में करना है मैच कि किसने जो है क्या कोटेशन या कुछ बोला है। तो स्पेंगलर जो है, स्पेंगलर की आप बात करते हैं तो स्पेंगलर ने देखिए स्पेंगलर ने कहा है इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनर्विध्यान है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और बी का ट्रैवलियन का देखिए, ट्रैवलियन इतिहास एक मानव महत्व, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इसका महत्व जो है शैक्षणिक है। यहाँ ट्रैवलियन को आप शैक्षणिक शब्द से जोड़ सकते हो, इस टाइप से इसको आप याद रख सकते हो। ओकशाट को आप जोड़ सकते हो, जैसे कि ओकशाट जो है इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, ओकशाट को जब हम इसको मैच करेंगे तो ओकशाट रहेगा
इतिहास की परिसीमित जो है वर्तमान में होती है, न कि भविष्य में। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जो कॉलिंग वुड है यहाँ पे, सच यह है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के साथ बदलता है। तो यहाँ कॉलिंग वुड का 1 हो जाएगा। तो कॉलिंग वुड ने यहाँ ये कहा है, यानी कि A का 3 देखते हैं एक बार। तो A का 3 दिया गया है C में, तो यहाँ पे राइट आंसर C रहेगा। आप इनको जरूर याद कीजिए दोस्तों। पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन क्लासिकों के अध्ययन को जाना जाता था, तो कि किस नाम थे? मानववाद या ह्यूमनिज्म के नाम से इसको जाना जाता था। किसने कहा है कि वाणिज्यवाद एक लगातार युद्ध है चातुर्य और समता के लिए सभी राष्ट्रों के बीच में? तो ये कहा है बैप्टिस्ट कोलबेयर ने। और 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का जो काल है वो वाणिज्यवाद के उत्कर्ष के रूप में भी जाना जाता है। फ्रांस में कैल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता ह्यूजेनॉट। 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मानववादियों को राजकुमार के रूप में जाना गया है? तो ये जाना गया पेट्रार्क। 5 बार अभी कर चुके हैं अभी। और वर्ल्ड के सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो। और जो यूजीसी नेट के सारे ही पेपर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल से करा रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे दोबारा फिर सेम बुक आ गई हैं, इनको हमें करने की जरूरत नहीं है, कई बार हम इस वीडियो में कर चुके हैं। बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन किसके मूल लक्षण थे? तो ये वाणिज्यवाद के थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एनल स्कूल का प्रभावी लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे क्षेत्र केंद्रित अवधारणा जो है ये इसका लक्षण नहीं है। लॉन्ग डूरे यानी कि दीर्घकालीन नए स्रोतों की खोज करना, अंतर विषयक अवधारणा जो है ये एनाल स्कूल का लक्षण है। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल जरूर पढ़ के जाना। ये निम्नलिखित में से किसने विचार रखा था कि इतिहास में कोई वस्तुपरकता नहीं हो सकती? तो ये मार्क्सवादियों का कहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास में कोई वस्तुपरकता नहीं हो सकती। कई बार ऐसी चीज़ दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा ये मार्क्सवादियों ने कहा है या नहीं कहा है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्टोरी जो है हिस्ट्री जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। आप यहाँ पर डिटेल इसकी थोड़ी पढ़ सकते हो। रोम और भारत के बीच व्यापार की जानकारी देती है ये। और हमारे यहाँ पे जो भी खनिज वगैरह होते थे, पेड़ पौधे की जानकारी यहाँ पे इसमें मिलती है। फारसी भाषी इतिहासकारों ने किसने क्या है मूलतः शेरशाह का इतिहास लिखा है? तो अब्बास खां शेरवानी ने जो है, जब भी आप बात करोगे तो इसने जो है शेरशाह का इतिहास लिखा है। और यहाँ पे इसके बारे में इसने डिटेल काफ़ी दी है। और इनमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है कि किसने क्या किया। तो सर विलियम जोन्स जो है, सर विलियम जोन्स ने इनमें से बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी 1784, हिंदू कॉलेज देखिए आप, हिंदू कॉलेज जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया बाद में। और एडवर्ड थॉम्पसन और G.T. गैरेट जो है ये राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने कुछ ऐसा बुक लिखी है। MAO कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में बन गई। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका B रहेगा। पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जानते हैं? तो मानववाद, पहले हमने किया है अभी। तो दोस्तों लगभग कंप्लीट होने वाली है वीडियो हमारी। लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आई हो तो। किसने कहा कि वाणिज्य जो है समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का सतत संघर्ष है? तो ये कहा है कोलबर्ट ने। तो कोलबर्ट की नीति यहाँ पर थोड़ी दी गई है। किसने मानववादियों को सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत माना गया था? तो ये पेट्रार्क, कई बार इसको पढ़ चुके हैं। फ्रांस में कैल्विनवादियों को किस नाम से पुकारा गया? तो ह्यूगेनोट हम 2-3 बार कर चुके हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से एक औपनिवेशिक इतिहासकार यहाँ पे नहीं है। तो जूडिथ ब्राउन यहाँ पे जो है औपनिवेशिक इतिहासकार नहीं है। बासन तो आप पढ़ चुके हो, नील सील को पढ़ चुके हैं, V.O. स्मिथ को आप पढ़ चुके हो, ये औपनिवेशिक इतिहासकार है। एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है वो जरूर करें आप कि जो दकियानूसी जो ये विचार किए गए 1968 में नील सील, और ये J.L. गैलादर जो दिया गया है ये भी जो है औपनिवेशिक इतिहासकार यहाँ पे दिए गए। और ये जो स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की 1940 में, ये ब्रूस टी मैकली ने की थी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए कि जो ये इतिहास लिखा गया था औपनिवेशिक इतिहास, इसकी जो शुरुआत की है यानी कि सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांत की जब भी बात होगी सिद्धांत रूप से, यानी कि सिद्धांत के आधार पर जब ये इतिहास लिखना शुरू किया गया तो 1940 में, तो ये ब्रूस टी मैकाली ने इसको सैद्धांतिक जामा पहनाया था। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका विचार है? तो ये दोस्तों यहाँ पे सीले का है।
और ये थे हमारे दोस्तों की सारे जितने भी इस वीडियो के क्वेश्चन थे हिस्टोरियोग्राफी के कंप्लीट होते हैं। और एक 50 क्वेश्चन अलग से पड़े हुए हैं मेरे पास पीडीएफ में, वो भी मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लिंक मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई वीडियो जल्दी ही आने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।